कोई चीज़ का हल होता है, कोई उसके हल की तरफ जाएं। बिजली महंगी 2 रुपये 5 रुपये 7 रुपये, हद होगी यार। बिस्मिल्लाह नहीं हो रही, कितने दिन हो गए हैं। कारोबार जब महंगाई होगी तो खरीदार कम होते हैं। खुशी ना कोई नहीं आ रहा, मजबूरी ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਹਕ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੂਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਹਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। लोड शेडिंग हमें बेहतर है, बिजली ये इतनी महंगी अफोर्ड नहीं होती ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਯੂਨਿਟ ਪਾਣ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। मैं कहूँगा भाई लोग अगर पहले 100 कस्टमर आते ना, अब 30 भी नहीं आते। कारोबार का यही हालात है जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूं हमाद सईद। बढ़ती हुई महंगाई, हर शय में टैक्सेस, हर जगह महंगाई महंगाई महंगाई। इससे कारोबारी हजरात को क्या फ़र्क पड़ा है? क्या कारोबार मुतासर हुए? क्या कारोबार के ऊपर कोई स्लम्प आया है? क्या कारोबारी हजरात किसी तरह पे कोई मुतासर हुए हैं इससे? यानी ये जानते हैं कारोबारी हजरात से कि उनको कितना फ़र्क पड़ा है बिजली के बिलों और टैक्सों से, कि उनके कारोबार मुतासर कितने हुए। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बढ़ती हुई महंगाई जो है बिजली के बिलों में और ये टैक्सेस वगैरह से, इससे आपके कारोबार में कोई फ़र्क पड़ा है या कोई स्लम्प आया है? कोई आप देखते हैं कि कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हो? बहुत ज़्यादा मुतासिर है। मसलन कि जो लोग पहले शॉपिंग करते थे उसमें कितनी कमी आई है या क्या हुआ? उसमें आप 60% कह सकते हैं कमी आई हुई है। 60%, यानी कि आप कह रहे हैं 60%, यानी कि पहले अगर 100 बंदा था तो अब 40 आ रहे हैं। जी ऐसे ही है। और ख़रीदारी वो जो 40 हैं वो कैसे करते हैं? शक्कत बहुत कम हो गई है, उनकी कुव्वत ख़रीद बड़ी कम हो गई है। लेकिन उसके ऑपोजिट जब आपका बिजली का बिल जो किसी दौर में कमर्शियल हम देखते थे, तो जिसका 20,000 बिल आता था वो रोना शुरू कर देता कि यार 20,000 बिल आ गया आज की। इस मरतबा क्या सूरत है? इस मरतबा तो लोगों ने ख़ुदकुशियाँ कर ली हैं। आपको पता है कि ख़ुदकुशी भी हो रही है। तकरीबन मैं बाइकें बेच रहे हैं, सोना बेच रहे हैं, जो है। हाँ जी, तो वो फिर क्या करें? ये गवर्नमेंट जो भी आती है इसको ये अवाम का ख्याल करना चाहिए। अच्छा, जो बहस है, मैं जो अहम तरीन लोगों की जो बहस है, रवैया है आपके साथ, कारोबारी आप यहाँ पे बैठते हैं, लोगों को पब्लिक डीलिंग करते हैं, जो रवैया है लोगों का, बहस वो बड़ी है और कितना एग्जैजरेट करते हैं लोग चिड़चिड़ेपन में आ गए हैं यार। हर वक्त रोड पे भी जाते हैं ना तो ऐसे लगता है कि उनका ध्यान कहीं और है। रोड पे भी जा रहे हैं तो उनका ध्यान ऐसे लग रहा है कहीं और है। यानी कि आपसे लोगों की बहस का, यानी कि वो भी मामला बढ़ गया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बिजली के बिल बढ़ गए, टैक्सेस बढ़ गए, हर चीज़ में इजाफा हो गया, पेट्रोल की कीमत कहीं से कहीं चलेगी। आपके कारोबार में कोई फ़र्क पड़ा इससे? सबको ही फ़र्क पड़ा, सब इफेक्टिव हुए हैं इससे। क्या कि आप जो कस्टमर आते थे कितने % हो गए, क्या सूरत हाल है? कस्टमर तो बस 20-25% रह गए हैं। यानी कि आपके नज़दीक 75% कस्टमर छोड़ गया। कैपेसिटी नहीं ना, लोगों के पास पैसे होंगे तो शॉपिंग करेंगे ना, कोई अपने एक्सपेंसेस काट। आपका स्टोर एक लिहाज से जनरल स्टोर टाइप, यानी कि जिसको कहना चाहिए कि मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर घरेलू मिल जाती हैं, तो यहाँ पर भी फ़र्क पड़ा? जी, सबको फ़र्क पड़ा और हमें भी उससे ही उतना ही इफेक्ट आया जितना मार्केट पूरी को आया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों के रवैये में कितना फ़र्क पड़ा है कि पहले लोग आते थे, चीज़ देखी, 1-2 मिनट बार्गेनिंग की और ले ली, अब कितने फ़र्क पड़ा? अब लोग पूछते हैं और चले जाते हैं। नहीं, वो चक्कर ही नहीं है, ऐसे ही है। चिड़चिड़ापन ज़्यादा कह सकते हैं, कह सकते हैं। आपको कितना, यानी कि एक तो होता है ना प्रॉफिट में, अब गाहक भी कम हो गया और बिल ज़्यादा हो गए। कॉस्ट बढ़ गई है ना, हर चीज़ का रेट जो बढ़ गया, पीछे से जो हमें सप्लाई आनी है वो भी महंगी आ रही है। हर चीज़ की कॉस्ट जो बढ़ गई है, सबके साथ ही इफेक्ट है। आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा होगा? नहीं, प्रॉफिट मार्जिन तो तब बढ़ा है ना जब सेल ज़्यादा हो, कस्टमर ज़्यादा हो। कस्टमर की भी तो प्रॉफिट तो कस्टमर से लेना है। जब कस्टमर की कैपेसिटी नहीं है तो प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ेगा? प्रॉफिट तो हमने कस्टमर से ही गेन करना है ना। अब कस्टमर के पास पैसे ही नहीं हो इतने खर्चने के लिए, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी प्राइसेस डिक्रीज़ करेंगे और तो कोई ऑप्शन नहीं है।
ये आप कह रहे हैं कि एवरेज आप डिक्लाइन के ऊपर ही हैं। ओवरऑल हर तरफ ये हाल है, सिर्फ हम नहीं, सारी मार्केट ये बताएगी, यही बताएगी आपको। थैंक यू जी। छोटा सा सवाल था आपसे, बिजली के बिल बढ़ गए, टैक्सेस बढ़ गए, हर चीज़ में इजाफा हो गया, महंगाई हर तरफ बढ़ गई, आपके कारोबार को कितना फ़र्क पड़ा? भाई कारोबार इसमें है ही नहीं, 0% कारोबार है। मतलब है कि कोई लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि 75% फ़र्क पड़ गया, कोई 60, आप कह रहे हैं 0% पे आ गए। भाई हमारा काम वैसे भी नहीं ना, हमारा काम शादियों का है, ये सर्दियों में होता है, ठीक है। वैसे भी हमारे हर चीज़ डबल रेट की हो गई हुई है महंगाई की वजह से। तो सर्दियाँ भी चलें आने वाली हैं, कुछ गुजर गई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उससे जो लोगों की शादियों में चीज़ें जाती थी, यानी कि जो रस्में होती थी वहाँ पे बेतहाशा खुला खर्च किया था, मेहंदी ख़ास तौर पे हो गया, माइयों हो गया, तो अब वो चीज़ें हैं? फ़र्क तो भाई पड़ ही जाता ना महंगाई की वजह से। देखिए मैं एक चीज़ है, मतलब आपकी रेंज से ऊपर जा रही है महंगाई, तो बहुत ज़्यादा इस टाइम जी। यानी कि डबल से ऊपर एक गिलास। डबल से भी ट्रिपल के, डबल लफ्ज़ छोटा है जी, ट्रिपल पर चले गए। तो जो पहले गाहक आते थे, फ़र्ज़ करें एक गरीब आदमी है, मीडियोकर फैमिली, मुतवसत तबका, तो वो फ़र्ज़ करें 3-4 वो ले लेते, एक ये ले ली, 2-3 छोटी छोटी चीज़ें ले ली तो गुजारा हो जाता था। तो अब ये मेरा मतलब है क्या सूरत है? मैं कहना भाई लोग अगर पहले 100 कस्टमर आते ना, अब 30 भी नहीं आते। कारोबार का यही राहत है जी। आपका अपना सर्वाइवल ही मुश्किल होगा। बहुत ज़्यादा, सबके साथ ही है ना। मार्केट में स्लम्प जो है वो मुसलसल बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या सजेशन देंगे आप, जो हमारे वो माशी तजरियाकार हैं या वो माशियात वो बनाते हैं बजट, उनको क्या सजेशन देंगे? यही क्या गरीब बंदे के हाल पर हम फरमा दें, और तो कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, बिजली की कीमत बढ़ गई, हर शय महंगी हो गई, पेट्रोल, बिजली, गैस, तमाम चीज़ें, आपके कारोबार को कोई फ़र्क पड़ा इससे? ज़ाहिर बात है, बिस्मिल्लाह नहीं हो रही, कितने दिन हो गए हैं। कारोबार जब महंगाई होगी तो ख़रीदार कम होते हैं, आप सबको पता है। हर घर का किचन चलाना मुश्किल है, तो ख़रीदारी कौन करेगा मुझे बताएं। इतनी गर्मी है, घर के बिल दें, राशन पूरा करें, बच्चों की फ़ीसें दें, घर के किराए दें, क्या करें मुझे अब कितने के गाहक आते हैं आपके पास? गाहक आ ही नहीं रहे, आते क्या हैं, बड़ी देर से आधार का नोट नहीं देखा भाई हमने। ना करो यार, इंज ना करो। वही तो कह रहे हैं कि पैसे नज़र नहीं आ रहे, ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਗਾਹਕ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੂਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਹਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। यानी कि खुशी खुशी कोई नहीं, मैं मजबूर। ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਣ ਲੈਣ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। कि पहले लोग एक्स्ट्रा एक दा सूट लै ਜਾਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੈਲ ਡਰੈਸ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੁਰਝਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾ ਸਾੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾੜਤਾ। ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਨਾ ਭਾਣ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਈਦਾਂ ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਮਿਲਣਾ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਚੱਲੀਏ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲੀਏ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਅਵਾਇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂ। ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਗਮਗੀਨ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੋਚਣਗੇ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਰਿਲੀਵ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। लाला जी, हर चीज़ महंगी हो गई, बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन, हर चीज़ महंगी। तो आपके कारोबार को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा? यार हमारा कारोबार बिल्कुल ज़ीरो है कसम से। कोई लोग नहीं है ना, कपड़े नहीं पहनते, देखे कपड़े नहीं आ रहे कसम से, जेब से किराया देते हैं इतना भी नहीं यार, खुदा की कसम जेब से देते हैं। सूरत हाल इतनी बुरी हो गई है, पूरी हो गई है, कुछ भी नहीं है, लोग लेते ही नहीं हैं। अब लेते ही नहीं है। क्या कहेंगे आप? बस हम ये कहेंगे कि बस हमें माफ़ कर ले, या फ़ौज को दे दी ये हुकूमत, या
वो और कुछ कर ले लेकिन हमें माफ़ कर ले कसम से, और महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, और बर्दाश्त नहीं है। वालेकुम सलाम जी। सर बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन, पेट्रोल, हर चीज़ महंगी हो गई। आपके कारोबार को कोई फ़र्क पड़ा इन चीज़ों से या इन बातों से, हुकूमत के कामों से? ढेर सारा फ़र्क पड़ा भाईजान। कितने परसेंट फ़र्क पड़ा है, आप कितने देखते हैं? मेरे ख्याल से तो 70-80% फ़र्क पड़ गया कारोबार को। आप देख लें, इससे इचरा बाज़ार आप आते जाते रहे हैं, ये हाल तो नहीं होता रहा। इचरा बाज़ार में यानी कि 2 दिन तो बड़ी रौनक होती थी, यानी कि फुल टाइम पीक पे होता था, और बाकी दिनों के अंदर ये ज़रूर होता था कि यहाँ पे हम बाइक नहीं खड़ी कर सकते थे। ये था, अब देख ले सन्नाटे हैं। ये हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो बिजली बस महंगी करी जा रहे हैं, वो एक गुंजाइश देखें यार, वो अल्लाह का नाम लो यार। कोई चीज़ का हल होता है, कोई उसके हल की तरफ जाएं। बिजली महंगी 2 रुपये 5 रुपये 7 रुपये, हद होगी यार। कहते हैं कि हम देखें बिजली इसलिए महंगी कर रहे हैं कि हमें वो कॉस्टली पड़ रही है, तो हम आवाम को भी उतने की दे रहे हैं जितने की हमें पड़ रही है। भाईजान ना दें, वो लोड शेडिंग हमें बेहतर है। इतनी यानी कि ये बिजली ये इतनी महंगी अफोर्ड नहीं होती, ना घर में अफोर्ड होती है, ना कारोबार में होती है अफोर्ड। लोड शेडिंग अच्छी है। ये क्या मुआदे की है, क्या अजीब चीज़ है। मैं तो कहता हूँ यार, अक्लमंद बस ये सोच लो किसी चीज़ की कोई लिमिट है यार। बस ये आप किसी और की तरफ जाओ कि मैंने, अगर आप वाकई अपने खर्चे पूरे करने नहीं हो रहे, हम डूब चुके हैं, तो किसी और भी बिजली बिजली बिजली, हद होगी यार किसी चीज़ की बात। पहले गाहक आता था आपके पास तो वो 2, 3, 4 सूट लेके जाता था, बहस कम करता था। अब लोगों के रवैये में कितना फ़र्क पड़ा? भाई रवैया ये है कि उसने आना है, गाहक ने जो 5 साल पहले रेट था वही रेट है, बताना है नहीं भाई, उसने आधो आध रेट का फ़र्क करना है। यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, जाते जाते फिर उसने क्वालिटी नहीं देखनी। फिर जो उसके रेंज में आया है, और वो मजबूरी की शॉपिंग है, वो उसने ले लेना। हाँ जी, मजबूरी की शॉपिंग है, क्वालिटी नहीं देखनी। वो कहता बस जो मेरी रेंज में आ रहा है उसको पिक कर लो। आपके घरेलू अखराजात में कितना का फ़र्क पड़ा? ढेर सारा फ़र्क पड़ा भाईजान। पूरे महीने में ये इंतज़ार रहता है कि बिजली का बिल कितना आएगा और कैसे देना है, कहाँ से ये करना है, वो करना है। पूरा ये दिमागी जो अब सोचों में गुजरता है, पैसों में नहीं। पैसों में नहीं, सोचों में गुजरता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਂ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਕੰਮ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਟਾਵਾਂ ਢਿੱਲਾ ਗਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਮਰ ਗਏ, ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਰ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਰ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਯੂਨਿਟ ਪਾਣ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਵਿਹਲੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਾਹਕ ਘਟੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਨ ਚ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਗਾਹਕ ਘਟ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵਧੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਘਰ ਡੇਲੀ ਕੋ ਲੈ ਜਾਂਦੇ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼। ਨਹੀਂ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੁੜੀ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਜਾਈਦਾ। ਉਹਦੇ ਨੇ ਦਾਲ ਦਲੀਆ ਚਲੇ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਦਾਲਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ 1 ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਹਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਹਤ ਮੋਟੇ ਨਾ ਨਾ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਜੋ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਅਸੀਂ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ 3 ਦਿਨ 'ਚ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੇਖੋ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਤ ਵੱਲ ਲਾਇਆ। ਮਸਲਾ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਬੜੀਆਂ, ਬੋਤਲਾਂ ਛੱਡਤੀਆਂ। ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਬਰਗਰ ਖਾਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਖਾਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ? ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰੀਏ? ਸੈਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ ਅਸੀਂ। 14 ਅਗਸਤ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਆਉਣ ਦੀ, ਕਿਹਨੇ ਜਾਣੇ ਸੈਲ ਕਰਨ? ਘਰ ਦਾ ਆਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, 14 ਅਗਸਤ ਮਨਾਏਗਾ। ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵੋਗੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ? ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਮਸਲਾ ਕਿ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਲਾਣੇ ਹੀ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਕਰੋ। ਆਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੱਲ ਰੋਜ਼ੇ ਮਸਜਿਦ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰੇਗਾ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ को आग लगी हुई है। लोगों के मुताबिक के जनाब गुजारा बड़ा मुश्किल है। आपकी माशाल्लाह ये शॉप है, कारोबारी, आप एक ताजर बरादरी से आपका तल्लक है। आपके कारोबार को इन तमाम चीज़ों से कितना फ़र्क पड़ा? जी जी,
अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो ये देखिए पीछे कि फ़र्क ये पड़ा है कि पूरी दुकान क्या पूरा मार्केट बाज़ार जो है ना वो समझ लें कि खाली पड़ा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि भाई पहले लोग ना काम करते थे, जॉब करते थे, कारोबार करते थे कि रिज़्क के लिए कि हम जो है ना अपना राशन पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब लोगों को राशन भूल गया है। अब वो कहते हैं कि जी हमें सिर्फ बिजली के बिल जो है ना वो पूरे करने के लिए मेहनत करनी है। अब ये समझ लें कि जितनी भी आवाम मतलब कि गरीब लोग हैं वो अपने पेट के लिए नहीं, वो सिर्फ मेहनत कर रहे हैं बिजली के बिलों के लिए कि किसी तरीके से जो है ना हमारी इज़्ज़त भी बच जाए, जिसमें हमारी जो है ना कि वो एक होती है ना इज़्ज़त नफ्स, वो बच जाए कि लोग ये ना कहें कि यार इनका बिजली का बिल कट गया है, मीटर कट गया है। तो इस वजह से अब खाना तो भूल गया है। अब जो हुकूमत को ये कमाई करके हमने हुकूमत को बिल देने हैं ना, उनका पेट पालना है हुकूमत का, अब इसकी जो है ना परेशानी बढ़ी है। अच्छा, आपके घरेलू अखराजात किसी ज़माने में हम लोग देखते थे, ख़ास तौर पे लोग कहते थे ताजरों के बच्चे कि ताजरों का बच्चा यार या किसी ताजर का बच्चा होना, मैकडॉनल्ड खा रहा है, गड्डी से जा रहे हैं, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब मैंने देखा है ताजर जो हैं वो मुंह लटका के बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि घरेलू अखराजात बड़े हैं, कारोबार कम हो गया। तो उसका भाई ये हकीकतन है ना कि मतलब कि अवाम के पास पैसा ही नहीं है, अवाम के पास इतनी सकत ही नहीं है। बिज़नेस तो तब चलता है ना कि जब आपके पास आप मतलब कि आपकी सेविंग है, ठीक है, फिर आप जो है ना ये चीज़ें खाने पीने के लिए निकलते हैं। अब तो मतलब कि अपने कारोबारी मामलात ही पूरे नहीं हो पा रहे तो घर तो बड़ी दूर की बात चलेगी। ये घर वाले जो सिलसिले हैं ना, जो मतलब कि एक्स्ट्रा आउटिंग है, वो इंसान सोच ही नहीं सकता, अफोर्ड ही नहीं है। ख़ास करके ये जो हमारी PDM पहली और ये सेकंड वाली PDM है ना, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। खुदारा हम अपील करते हैं आपके चैनल के तवज्जुह से कि यार ये कैदी नंबर 804 को जो ना रिलीफ दें, वो हक सच पे है, वो गलत नहीं है। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी करे, हमारे लिए भी करे। नाज़रीन, आपने सुना कि जितने भी दुकानदार हम जितने भी ताजरों से हम मिले हैं, जितने भी लोगों से मिले हैं जो किसी ज़माने के अंदर बकौल ताजरों के वो हर चीज़ अफोर्ड करते थे, इवन लोगों को अफोर्ड करते थे, अपने घर वालों को नहीं, लोगों को भी अफोर्ड करते थे। अब वो अपने घर वालों को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो बकौल ताजरों के पहले हम रिज़्क के लिए मेहनत करते थे, अब बिलों के लिए मेहनत कर रहे हैं। यानी कि अब हमने जो पैसा कमाना है वो गवर्नमेंट को देना है कि खुदा ना खास्ता मोहल्ले में हमारी ये इंसल्ट ना हो कि हमारा मीटर कट गया है। सूरत हाल वस्ट होती चली जा रही है और कई लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि माइट भी कि हमारा ये आखिरी महीना चल रहा है कारोबार का, अगले महीने हम यहाँ पर ना हों। तो हुकूमत से इन्होंने दरख्वास्त की है कि हुकूमत रहम करे और हुकूमत जान छोड़ दे, बिजली के बिलों की जान छोड़ दे, किसी न किसी तरह कम करे। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे और आपके मसाइल को उजागर करेंगे हुकूमत के सामने। हमें इजाज़त दीजिए। उर्दू क्रॉनिकल के साथ हम आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।